10वीं के हिंदी विषय में से बरसे जलद ये कविता हम ले रहे थे। ये कविता गोस्वामी तुलसीदास जी इन्होंने लिखी हुई है। तो इस कविता में जो भी अच्छाई के बारे में एक उदाहरण दिया है और क्या बताना चाह रहे हैं वो बात बता रहे हैं, एक एक उदाहरण देकर, निसर्ग पर आधारित हो या कैसे भी, इस तरह से अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया है। तो इसकी जो भी चौपाई और दोहा इस तरह से लिखी गई ये कविता है। दोहा छोटा है, चौपाई बड़ी है। तो इसमें जो पहली चौपाई है वो चौपाई हमने जो अपना वीडियो भाग 1 का है उसमें हमने बताया है। अब आगे का जो दोहा है वो दोहा हम आज देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। तो चारों ओर अगर हरियाली बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारी हरियाली हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है, बहुत सारी हरियाली हो गई है क्योंकि घास उगाई है उतनी, इसीलिए घास बहुत ज़्यादा उगाई है तो हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी वो जो घास है वो इतनी उगी कि जो भी वहाँ से जाने का रास्ता था वो भी रास्ता भी उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि उस रास्ते पर भी घास उगाई है और इसीलिए वो हरियाली ने उस रास्ते को ही जैसे नष्ट कर दिया हो, इस तरह से बात है। तो जिमी पाखंड विवादते लुप्त हो सदग्रंथ। तो उसी तरह से दूसरी बात यह है कि अगर पाखंडीपना ज़्यादा हो गया, मतलब बुराई ज़्यादा हो गई, अगर बुराई ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा कि जिस तरह से हरियाली बहुत ज़्यादा होने के कारण रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, नष्ट हो गया, उसी तरह से अगर बुराई पाखंडीपना ज़्यादा हो गया है समाज में तो वो भी ऐसा होगा कि कोई भी सदग्रंथ में जो भी अच्छी बातें बताई है, हमारे हर धर्म ग्रंथ में अच्छी बातें बताई है, तो वो अच्छाई पढ़ने वाले कोई रहेंगे ही नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कुछ सालों के बाद कि जैसे ये सदग्रंथ है ही नहीं, ऐसे वो लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे क्योंकि पढ़ने वाले कोई रहेंगे नहीं। तो उसी तरह से ये पहले उदाहरण में उन्होंने ये बताया कि अगर चारों ओर घास उगाई है, चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, फिर भी वहाँ से जाने का रास्ता वो घास जो उगाई है ज़्यादा की, वो घास उसको नष्ट कर दे रहा है उस रास्ते को। और उसी तरह से अगर बुराई पाखंडीपना ज़्यादा निर्माण हो गया है समाज में तो वो भी सदग्रंथ अच्छी बातें पढ़ने वाले कोई रहेंगे नहीं, तो अच्छा ही नष्ट हो जाएगी। उसी तरह से ये ग्रंथ भी कोई पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो वो ग्रंथ भी जैसे है ही नहीं, ऐसे लगेगा वो भी लुप्त नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात है। तो उसके बाद ये चौपाई जो है आगे की वो देखते हैं। दादुर धुनी चौ दिशा सोहाई, वेद पठई जनु बटु समुदाय। तो दादुर धुनी मतलब मेंढक को बोल रहे। तो मेंढक अगर बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में अगर पानी जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर मेंढक रहने की ज़्यादा शक्यता है। तो वहाँ पर मेंढक ऐसा होता है कि एक चिल्लाता फिर दूसरा, ऐसा नहीं होता, वो एक साथ एक सुर में एक लय में, जैसे जो भी उन्होंने डराव डराव की आवाज़ करना शुरू कर दिया तो वो बंद ही नहीं होते, नॉन स्टॉप उनका आवाज़ जो है वो शुरू रहता है। तो उसी तरह से ये जो वेद मंत्र का ऐसे पठन जो वहाँ जहाँ पर होता है, मतलब अगर कोई पाठशाला हो तो जहाँ पर वेद मंत्र का पठन करते हैं बच्चे, तो एक साथ एक सुर में एक लय में वो बोलते जाते हैं। उसी तरह से ऐसे लग रहा है कि ये जो मेंढक है वो मेंढक भी जो भी आवाज़ कर रहे, तो ऐसा लग रहा है वो कि वहाँ पर कोई तो भी वेद मंत्र की जैसे पठन करने की कोई तो भी एक पाठशाला है, वहाँ पर विद्यालय है, और उस विद्यालय में जैसे वहाँ के विद्यार्थी जो है वो वेद मंत्र का उच्चारण एक साथ एक सुर में जैसे कर ले रहे, ऐसा लग रहा है। फिर दूसरी जो लाइन है वो देखते हैं। नवा पल्लव भय बीटा पाने का, साधक मन जस मिले विवेका। तो अगर वृक्ष वही है लेकिन फिर भी अगर उसको नए पत्ते आए, सिर्फ बात ये हुई अलग कि उसको बहुत सारे पत्ते नए आए, उस वृक्ष को पुराने पत्ते झड़ गए और नए पत्ते आए, बहुत सारे पत्ते आए। तो अगर ऐसे नए पत्ते आए हुए वृक्ष को देखो तो वो भी ऐसे नया सा लगेगा, उसका रूप रंग जैसे वो बदला बदला सा लगेगा। वृक्ष तो वही है
लेकिन फिर भी वो बदला बदला सा लगेगा, अलग रूप अलग रंग भी उसका दिखेगा। इस तरह से वो अगर नया वृक्ष है ऐसी धारणा सबकी हो जाएगी, ऐसा लगेगा वो। उसी तरह से साधक मन जैसा मिले भी बगा। तो उसी तरह से बात ऐसा है कि अगर साधक के साथ हम रहते हैं तो जो भी साधक के साथ में अपना वक्त बिताता है, उनके संगत में रहता है, तो उनकी एक एक अच्छाई की बातें हमारे अंदर पत्तों की तरह आ जाएंगी। जैसे वृक्ष का बहुत सारे पत्ते मिले तो वो भी बदला बदला सा लग रहा है, उसी तरह से साधक के साथ रह रहकर एक एक उनकी अच्छाई की बातें हम सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। हमारे अंदर वो बातें आते जाएंगी। तो ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत सारे पत्ते जैसे वृक्ष को मिले, उसी तरह से बहुत सारी बातें अच्छाई की हमें मिली। तो वो भी व्यक्ति जैसे नया सा व्यक्ति तो वही है, लेकिन फिर भी वो नया रूप नया रंग जैसा नया व्यक्ति है कि क्या दूसरा, वो और वो दोनों में जैसे बहुत फर्क, इस तरह से वो नया व्यक्ति जो है ऐसे लगेगा, मतलब अलग लगेगा उस व्यक्ति से, पुराने विचारों से ख्यालों से वो अलग बन जाएगा, एक नया व्यक्ति की तरह अलग लगेगा। इस तरह से बात है। अब उसके आगे की लाइन देखते। अर्क जवास पात बियु भययु जस सुराज खल उद्यम गवय। अर्क जवास पात बिनु भययु, अगर कोई भी वहाँ पर अगर किसान ने अनाज बोया है, उनके पौधों के साथ उसने अर्क जवास लगे हैं, तो अर्क जवास अगर उगाए लगे पौधों को, अनाज लगा वहाँ पर अर्क का जवास का, जवास वगैरह जो अपन खाते हैं खाद्य में, तो उनको वो जवास लगना अर्क लगना वो शुरू हुआ, मतलब वो आए बीज आए उसके, जो भी अनाज हम बोते तो वो अनाज आया उसको लगा, तो तब पत्ते क्या हुए उसके, उस पौधे के पत्ते अपने आप झड़ते गए, मतलब पत्ते कम हुए, अनाज निर्माण हुआ, ऐसी बात है। उसी तरह से जस सूरज खल उद्यम गयो, तो उसी तरह से अगर कोई भी अगर अच्छी बातें हम सीखती जाते हैं तो वो भी बुराई की जो भी जो बातें हैं बुरी बातें, वो एक एक जैसे पत्तों की तरह, जैसे वो अर्कजवास उगाया तो पत्ते वहाँ के उस पौधे के अर्कजवास के पत्ते जो है वो झड़ना शुरू हुआ, क्योंकि अनाज निर्माण हो रहा है वहाँ पर जो लगे हैं फल, वो तो पत्ते अपने आप झड़ते गए। तो उसी तरह से हम अच्छी बातें अगर लेते जाएंगे, वो अगर हम में निर्माण हुआ तो अपने आप बुराई की एक एक बातें कम हो जाएंगी, झड़ जाएंगी जैसे पत्तों की तरह, ऐसी बात है। खोजत कतयु मिलई नहीं धुरी, खोजत कतयु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। तो कितना भी खोजो अगर वहाँ से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे अगर वहाँ पर जो भी रास्ता बंद कर दिया, मतलब कितना भी खोजने से हमारे जो भी रास्ता है वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी बात है। तो उसी तरह से जो गुस्सा है, जो गुस्सा क्रोध गुस्सा जो है वो गुस्सा भी, जो भी हमारे धर्म ने अच्छी बातें बताई वो समझने के लिए वो ये नहीं कर रहा है, क्योंकि गुस्सा हमें समझने नहीं देता। इसी तरह से कितना भी खोजो अगर रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ से जाने का, कितना भी खोजने से, उसी तरह से जो गुस्सा क्रोध है वो भी, कितने भी तुम्हारे सामने तुम्हारे धर्म ने अच्छी बातें बताई हो, लेकिन तुम्हें वो गुस्सा वो क्रोध, तुम्हें अगर पता भी है ये बुरा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा है कि जैसे वो अच्छाई का रास्ता ही जैसे उसने बंद कर दिया, इसी तरह से बात है। मतलब गुस्सा जो है वो हमें कितना भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारा नुकसान कर रहा है, फिर भी हम उसमें ही जाते जाएंगे, क्योंकि कोई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस तरह से बात हो जाएगी। उसके बाद शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसे। तो शशि संपन्न सोह मही कैसी, तो ये जो धरती है वो धरती एकदम खुश ऐसे जो है वो ऐसे लगना शुरू होता है, तो कब होता है वो एकदम से खुश समाधानी जैसे संतुष्ट सी जो है वो अगर वहाँ पर बहुत सारी घास है ये है तो वो समाधानी है संतुष्ट है जैसे, ऐसी बात है। तो वो अगर
समाधानी है, संतुष्ट है, तो वो सबसे बड़ी जैसे वो खुशी की बात कि वो समाधानी है, संतुष्ट है। मतलब कोई भी अगर संपत्ति देखो हमारे, तो कितनी भी अगर संपत्ति रहे, अगर हम समाधानी न रहे तो ऐसा लगेगा कि अरे हमारे पास बहुत दुख है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं, हम दुखी है, ऐसे लगेगा। तो समाधान, संतुष्टि ये सबसे बड़ी संपत्ति हुई ना फिर। तो उसी तरह से ये उपकारी के संपत्ति जैसे, तो अगर संपन्नता, सुख बोलते ना तो वो सुख संपन्नता से भरी हुई अगर धरती है, तो उसी तरह से उपकारी के संपत्ति जैसे, तो दूसरों पर उपकार करते, तो वो उपकार करना ये जो है ना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है।